Good morning, students. Today we are going to start chapter 8 from your history book, which talks about devotional paths to the divine. In this chapter, we would be learning various kind of movements which was there in the Indian subcontinent. We will learn about the different faiths. So let's begin with the reading of the chapter and let's understand the chapter thoroughly. You may have seen people perform rituals of worship, of singing bhajans, kirtans, or kavalis, or even repeating the name of God in silence, and notice that some of them are moved to tears. Such intense devotion or love of God is the legacy of various kind of bhakti and Sufi movements that have evolved since the 8th century. यानी कि यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि इंसान जो है, ह्यूमन रेस जो है, 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स कुछ इस तरह की मूवमेंट्स, भक्ति और सूफी मूवमेंट्स, सेग्रीगेशन है हिंदुज़म और मोहम्मदिक बिलीव्स के बीच में. भक्ति मूवमेंट जो है वो दैट इज़ रिलेटेड टू हिंदुत्व एंड सूफी मूवमेंट्स वर रिलेटेड टू द पीपल हु हैव फेथ इन इस्लामिक रिलीजन. तो भगवान को पाने के उनके वेरियस तरीके, किस तरह से वो भजन कीर्तन से या कवाली से या सिर्फ भगवान का नाम ही साइलेंस में जो वो रिपीट करने से ही कई बार वो उनकी आंखों में आंसू भी महसूस करते हैं. यानी इतनी कनेक्टिविटी उस ऑलमाइटी के साथ उनकी हो जाती है कि दे आर लाइक सुप्रीम सरेंडर और सुप्रीम फेथ का आप इसको एग्जाम्पल कह सकते हैं. तो जो भी ऐसी लेगेसीज 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हमारी कंट्री में प्रिवलेंट थी, उन्हीं सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड. बिफोर लार्ज किंगडम emerged, different groups of people worship their own god and goddesses. इससे पहले कि जब बहुत बड़े बड़े महाजनपदास या बहुत बड़े बड़े किंगडम्स आने पर लगे या किंग जो थे वो बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स को पैट्रोनाइज करने लगे, उससे पहले जो डिफरेंट लोग थे उनके अपने अपने देवी देवताओं की वो पूजा करते थे. आज भी आप कभी अपनी फैमिलीज़ में सुनते होंगे कि ग्राम देवता के बारे में बातें होती हैं, कुल देवता देवी के बारे में बातें होती हैं अक्सर. As people were brought together through the growth of towns, trades, and empires, new ideas began to develop. The idea that all living things pass through countless cycles of birth and rebirth, performing good deeds and bad, came to be widely accepted. जैसे जैसे नए आइडियाज़ इवॉल्व हुए, स्पिरिचुअलिटी में भी ये आइडिया ये माना गया कि जीवन है, मरण है, एक जन्म के कर्म की सज़ा दूसरे जन्म में भी मिलती है. और इस तरह के बिलीव्स में जो था विश्वास जो था वो लोगों का होने लग गया. Similarly, the idea that all human beings are not equal, even at birth, gained around during this period. The belief that social privilege come from birth in a noble family or a high caste was the subject of many learned texts. ऐसे एविडेंट में मिले कि आपका उच्च कुल में जन्म लेना आपके पुराने कर्मों का प्रताप है, क्योंकि वंस यू आर बोर्न इन अ नोबल फैमिली और इन अ हाई क्लास फैमिली, योर लाइफ इज़ लाइक इट्स अ लाइक पीस ऑफ केक, बहुत ईजी, बहुत स्मूथ, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू. बट अनफॉर्चुनेटली इफ यू गेट बोर्न इन टू अ पुअर or Dalit family or the Shudra family, then your life would be highly miserable. It had been highly miserable. So इसी तरह से टेक्स्ट भी सपोर्ट करने लग गए, ऐसे एविडेंस भी मिलने लग गए कि जिनमें इस बात पे जोर दिया जाने लगा कि आपका जो किसी नोबैलिटी में जन्म लेना भी आपका कोई पुराने जन्म का अच्छा कर्म है. Many people were uneasy with such ideas and turned to the teachings of the Buddha or Jainas, according to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through personal effort. यहाँ पर क्या बात समझाई जा रही है कि ये जो डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंस जो सोसाइटी का नॉर्म बन चुके थे, लोग इससे डिप्रेस थे, इससे निकलना चाहते थे. सिर्फ बर्थ लेने से और उनको इस तरह की सफरिंग्स जो हैं वो सफ़र करनी पड़े, इस चीज़ के वो अगेंस्ट थे. और उसके लिए उनको रेस्क्यू करने के लिए बुद्धिज़्म और जैनिज़म्स में प्रोविज़न थे
कि आप वो ये बोलते थे कि आप इस बर्थ रीबर्थ के एफर्ट्स को तोड़ सकते हो अपने कर्मास से। आपने पढ़ा है 6th क्लास में भी आपने पढ़ा है कि बुद्धा जो थे प्रोपोगेट करते थे इन गुड डीड्स गुड कर्मास, एंड ही यूज्ड टू से दैट यू कैन चेंज योर एंटायर लाइफ with the help of the karmas. Now, others felt attracted to the ideas of a supreme God who can deliver humans from such bondage is approached with devotion. और दूसरे लोग, कुछ एक ऐसा सेक्ट भी था जो ये मानता था कि भक्ति से, ईश्वर से मांगने से, ईश्वर की आराधना करने से आप जो है अपनी सारी मिजरीज से जो है ओवरकम कर सकते थे. द आइडिया एडवोकेटेड इन द भगवद गीता ग्रो इन पॉपुलैरिटी इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा. देखिए यहाँ पे आपको भगवत गीता के कुछ लोग भी ऐसे, उनकी पिक्चर्स भी दिख रही है. शिवा, विष्णु एंड दुर्गा एज सुप्रीम डिटीज कम टू बी वर्शिप्ड थ्रू एलैबोरेट रिचुअल्स. शिव जी, विष्णु भगवान और दुर्गा देवी जो हैं उनकी जो पूजा थी वो बहुत ही बड़े पैमाने पे इस टाइम पे होने लगी. एट द सेम टाइम गॉड एंड गॉडेसेस वर्शिप्ड इन डिफरेंट एरियाज केम टू बी आइडेंटिफाइड विद विष्णु, शिवा और दुर्गा. In the process, local myths and legends became a part of the Puranic stories, and methods of worship recommended in the Puranas were introduced into the local cult. जो लोकल सेइंग्स थी, लोकल कथाएं थी, वो सब जुड़ गई एक लोकल कल्ट के साथ, एक लोकल जो रिलीजन था उसके साथ, और धीरे धीरे पुरानास के अंदर भी यही बोला गया कि पॉसिबल फॉर डिवोसीज टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड रिग्रेसलेस ऑफ देयर कास्ट स्टेटस, कि आप अपने कास्ट स्टेटस से उठकर भी उससे बचने के लिए भी अगर आप भक्ति का रास्ता अपनाते हैं तो आप बहुत सही हैं, आप उन सब अपनी मेजरीज से जो है वो बाहर आ सकते हैं. द आइडिया ऑफ भक्ति बिकेम सो पॉपुलर दैट इवन बुद्धिस्ट एंड जैन्स अडॉप्टेड दीज बिलीव्स. राइट. अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया. अब हमने इसमें पढ़ना है नयानार्स और अलवार्स के बारे में. द 7th to 9th century saw the emergence of new religious movement led by the नयानास, ऐसे संत जो शिव जी को डिवोटेड थे, लॉर्ड शिवा की आराधना करते थे, एंड अलवर्स वो जो लॉर्ड विष्णु को डिवोटेड थे, who came from all caste included those considered untouchable like the पुलियर्स एंड पनार्स. तो पनार्स और पुलियर्स जो थे वो ऐसे दो कास्ट थी जिनको अनटचेबल यानी अछूत माना जाता था, जिनको बाइकआउट किया जाता था सोसाइटी में. तो वो लोग भी शरण में आ गए इन संत, इन सेंट्स के, जो कि शिव जी और विष्णु जी को पूछते थे, और उन्होंने इनको अपना लिया. दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैनास एंड प्रीच एरेडेंट लव ऑफ शिवा और विष्णु एज द पाथ टू साल्वेशन. अब जिस धर्म के आप फॉलोअर होते हैं, जिस बिलीव के आप फॉलोअर होते हैं, आप उसको ही जो है प्रोपोगेट करते हैं, आप उसी को ही पॉपुलराइज करने की कोशिश करते हैं. तो इस तरह से जो नयानास थे वो हमेशा शिव जी को और अलवर्स विष्णु जी को ये जो है प्रमोट करते थे उनकी पूजा को, और बुद्धिस्ट और जैनास का ये जो थे बाइकआउट करते थे. They drew upon the ideals of love and heroism as found in the संगम लिटरेचर. संगम लिटरेचर आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में बहुत बार मेंशन आ रहा है, क्योंकि इट हैज़ बीन द रिच सोर्स फॉर ऑल द हिस्टोरियंस टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज अबाउट द एंशिएंट इंडिया. राइट. And blended them with the values of bhakti. The Nayanars and Alvars went from place to place composing exquisite poems in praise of the deities enshrined in the villages they visited and set them to music. गांव-गांव घूम के प्रचार किया इन्होंने, और गांव के जो लोकल डेटीज थे उनके बारे में भी इंक्लूजन्स जो हैं वो दिखते हैं यहाँ पे. There were 63 Nayanars who belonged to different caste backgrounds such as potters, untouchables, workers, peasants, hunters, soldiers, brahmanas and chief. देख रहे हैं आप कितने तरह के नयनार्स हैं. 63 तरह के हैं, जिसमें हर तरह की धर्म और जाति के लोग आए हुए हैं. The best known among them were Apar, Sambandar, Sundara and Manikkavaskar. These were two set of complications of their song Tivaram and तिरुविक्रम. और 12 तरह के अलवर्स थे, हु केम फ्रॉम इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड्स से थे, एंड बेस्ट नोन बीइंग परियाल
Periyalvar, his daughter Andal, Tondradipoti, Alvar and Namalar. Their songs were compiled in the Divya प्रबंधम. बुक का नाम दिव्य प्रबंधम है और जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ थे उनके नाम भी दिए हुए हैं. अंडरलाइन कर दीजिए, दिस पैराग्राफ इज इम्पॉर्टेंट. Okay, between the 10th and the 12th century, the Cholas and Pandyas built elaborate temples around many of the shrines visited by the saint points, strengthening the link between the Bhakti tradition and temple worship. This was also the time when their poems were compiled. Beside हाजियोग्राफीज और रिलीजियस बायोग्राफी, हेलोजियोग्राफीज जो किसी संत की जीवनी पे लिखी होती है, उनकी लाइफ के बारे में बताती है, ऑफ द अल्वराज एंड नायनर्स वर ऑल्सो कंपोज्ड. टुडे वी यूज दीज टेक्स्ट्स एज सोर्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्रीज ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन. ठीक है, बहुत सारी ऐसी जो हैं आपको इसके अंदर कविताएं और ये चीज़ें मिलेंगी जिससे आपको उस टाइम के जो पर्टिकुलर संत थे उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में आपको पता लगेगा. नाउ फिलॉसफी एंड भक्ति. शंकरा, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर्स ऑफ इंडिया, बहुत ही प्रसिद्ध शंकरा जिनको रामानुजा बोला जाता था, उनके आइडियाज़ को बहुत प्रमोट किया गया और बहुत इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर रहे ये. केरला में 8th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ. ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ आदि अद्वित्य. मतलब किसको मानते थे ये लॉर्ड? यू हैव लर्नड अबाउट आदिवर्तास, राइट? यहाँ पर हमने नयानास और अल्वरास के बारे में पढ़ा था. और ये अद्वित्यास या डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड विच इज़ अल्टीमेट रियलिटी. आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में इन्होंने बात की. ही टॉट दैट ब्राह्मण द ओनली और अल्टीमेट रियलिटी वॉज फॉर्मलेस. ब्रह्मा जो हैं, ब्रह्म जो हैं वो अल्टीमेट, नॉट ब्राह्मण्स, ब्रह्म द ओनली एंड अल्टीमेट रियलिटी वॉज फॉर्मलेस. उनकी कोई उनका रूप नहीं है, उनका स्वरूप नहीं है. उनकी मतलब he considered the word to be an illusion और माया है, and preach renunciation of the word. समाज के त्याग का भी उन्होंने, संसार के त्याग का भी बात की उन्होंने. adoption of path of knowledge to understand the true nature of Brahma and attains salvation. रामानुजा born in Tamil Nadu in the 7th century. शंकरा के बारे में भी हमने पढ़ा और रामानुजा के बारे में भी पढ़ रहे हैं, जो कि प्रभावित थे अल्वराज से, जो लॉर्ड विष्णु को जो थे मानते थे. अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग salvation was through intense devotion to Vishnu, Lord Vishnu. Vishnu in his grace helps the devotees to attain the bliss of union with him. भगवान विष्णु अगर कृपा करें तो जो डिवोटीज हैं, भक्त जो हैं, वो उनके साथ मिल सकते हैं, उनमें समा सकते हैं, एक हो सकते हैं प्रभु के साथ. He propounded the doctrine of विश्वत्व with or qualified oneness in that the soul, even when united with the supreme God, remained distinct. Ramanuja's doctrine greatly inspired the new strand of bhakti which developed in North India subsequently. Later on North India में भी पढ़ा. तो यहाँ पर हमने रामानुजा के बारे में और शंकरा के बारे में पढ़ा, राइट? आपको इनके बर्थ प्लेस के बारे में पता है, कौन से सेक्ट को ये फॉलो करते हैं, ये भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. Next is Basavana's Virashya. We noted earlier the connection between the Tamil Bhakti movement and the temple worship. दिखाया आपको हमने, पिछले पैरे में पढ़ा हमने कि तमिल भक्ति मूवमेंट और टेम्पल वर्शिप को जोड़ा जा रहा था. This in turn led to the reaction that is best represented in the Virashya movement initiated by Basavana and his companions like Allama Prabhu and Akka Mahadevi. This movement began in Karnataka in the 12th century. आपको मूवमेंट्स याद रखनी है, कौन सी किस टाइम पे कौन सी स्टेट में हुई. The Virashyas argued strongly for the equality of all human beings and against Brahmical ideas about caste and the treatment of women. They were also against all form of rituals and idol worship. मूर्ति पूजा के खिलाफ थे. किसी भी तरह के, जो वो कहते थे इतने ढकोसलों की भगवान को ज़रूरत नहीं है, सच्चे मन से आप उनको माने और उनके लिए सब बराबर हैं. हर तरह के इंसान, इवन लेडीज़ को भी उन्होंने इक्वल रिस्पेक्ट देने की बात की. और बासावाना की कुछ आपको इसके अंदर ये जो हाइम्स दे रखी हैं वो भी आप इसको थॉरली पढ़िए.
राइट। इसके बाद हम महाराष्ट्र पे मूव करते हैं और वहाँ के साधुओं के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम द 13 to the 17 centuries, Maharashtra saw a great number of saint poets whose song in simple Marathi continue to inspire people. सिंपल भाषा में होते थे, जो जनमानुष की भाषा थी उसके अंदर कहते थे, गाना गाते थे, भक्ति गीत गाते थे प्रभु को मनाने के लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम वर दन्येश्वर, Gyaneshwar, Namadev, Eknath, Tukaram, as well as women like Sukabai and the family of Chokhamela, who belong to the untouchable Mahar caste. Mahar caste को untouchable माना जाता था, यानी उनको छूने मात्र से ही आप खराब हो जाओगे, ऐसा बोला जाता था। और इन्होंने इस सेक्ट को, भक्ति को, इस ईश्वर को पाने की जो खोज थी उनकी, उसको बहुत ही स्ट्रांगली उन्होंने रिप्रेजेंट किया। द रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन द विठला, विष्णु जी की फॉर्म होती है, एंड पंधारपुर विलेज के अंदर, एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ अ पर्सनल गॉड रिजाइडिंग इन द हार्ट ऑफ द पीपल। और उन्होंने कहा विठल के अलावा हर इंसान के दिल के अंदर भी भगवान रहते हैं। दीज सेंट पोइट्स रिजेक्टेड ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअलिज्म। उन्होंने कहा कुछ नहीं, पूजा आरती कुछ नहीं करनी, भक्ति बस, भगवान के गीत गाओ। आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ प्रिटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द बर्थ। In fact, they even rejected the idea of renunciation and preferred to live with their families. उन्होंने कहा भगवान ने ही तो बनाया है, तो गृहस्थ भी भगवान का ही बनाया हुआ एक रूप है। तो उन्होंने कहा त्याग करके घर को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपनी जितनी भी आपकी सामाजिक दायित्व हैं उनको पूरा कीजिए, एंड इवन अलॉन्ग विद दैट रिमेंबर द डिटी। वाइल हम्बली सर्विंग फेलो ह्यूमन बींग्स, उन्होंने कहा आप भक्ति भी कीजिए, अपने परिवार की सेवा भी कीजिए और मानव सेवा की भी कीजिए। अ न्यू ह्यूमैनिटिस्ट आइडिया इमर्ज एज दे इंसिस्टेड दैट भक्ति lay in sharing others' pain. As the famous Gujarati saint नरसी मेहता says, they are वैष्णवास who understand the pain of others. वो ही वैष्णव जन है, वो ही भगवान के प्रियजन है जो दूसरों की जो दुख को, दूसरों के दर्द को जो है वो समझते हैं। तो आई थिंक दिस मच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. रेस्ट आई विल बी शेयरिंग in the next video. So just give thorough reading to the chapter, learn about the bhakti movements, various saints, which god they were following, and their popular preachings. So that's all for today's video. We will catch up in the next video. Bye for now.